फ्रेंड्स वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद करता हूं और आज की इस अहम वीडियो में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स की जो लेक्चर सीरीज़ है वो स्टार्ट की थी और उसमें हम जो 6th क्लास की लेवल की मैथमेटिक्स हैं वो कवर कर रहे थे। आज उस कड़ी का एक अहम टॉपिक है। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन को उर्दू में कहा जाता है आसान ज़बान में कि सादा करना, मीन्स हल करना। ठीक है, सिंप्लीफाई करना कि एक बड़ा स्टेटमेंट होता है या बड़ा एक सम होता है, उसको आपने हल करके नीचे आपने एक जवाब देना होता है, तो उसे कहते हैं सिंप्लीफाई करना, हल करना। तो बाज़ का आपको एग्ज़ाम में कहा जाता है कि सम को सिंप्लीफाई करें, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में ये है कि आपने एक ऑर्डर फॉलो करना होता है। देखें ना, अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो आपका जवाब गलत आ जाएगा। तो मैथ में अगर जवाब गलत तो सारा सम गलत। ठीक है ना। तो जब प्रॉपर ऑर्डर फॉलो किया जाता है कि कौन सी ब्रैकेट पहले करनी है, कौन सी साइन पहले सॉल्व करनी है, क्योंकि जब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो डिफरेंट ब्रैकेट्स भी आएंगी। स्मॉल ब्रैकेट भी आएगी, कर्ली ब्रैकेट भी आएगी, लार्ज ब्रैकेट भी आएगी, और ऊपर जो बार होता है जिसे वेनक्यूलम कहते हैं वो भी आएगा। उसके अलावा डिवीजन भी आएगी, मल्टीप्लिकेशन भी आएगी, एडिशन भी आएगी, सब्ट्रैक्शन भी आएगी। तो आपने जब ऑर्डर फॉलो करोगे कि पहले कौन सा, तभी सिंप्लीफिकेशन अच्छी करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहले हम सिंप्लीफिकेशन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन रेगुलर रूटीन ऑफ लाइफ वी एड। हम देखिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एडिशन भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं जब हमें 2 से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है ना। बाज़ का आप 2 चीज़ें लेते हैं तो आप उनको ऐड करते हो। बाज़ का आपके पास एक तरह से 150 रुपीज़ होता है, आपका वाले साहब कहते हैं अपने इन भाइयों में बांट दो। ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, इस नंबर को सिंप्लीफाई करते हैं। मिसाल तो आपके भाई वाले साहब ने आपका 100 रुपये का, और आपके 4 भाई, आपके वाले साहब ने कहा ये चारों में आप तकसीम कर लो आपस में। तो आप इसको क्या करोगे कि आप हर भाई को एक जितना शेयर मिले। इस अमल को हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड नंबर करना। इन दी एंड में जब 100 को आप 4 से डिवाइड करो तो हर एक को 25 रुपये मिलेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो 25 का ऐसे कहते हैं सिंप्लीफाइड नंबर। और ये जो आपने 100 को लेकर नीचे 4 बार 10 से डिवाइड किया, तो इस अमल को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना। ऐसे ही सैकड़ों जो है वो प्रोसेस हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं। कभी कभी हम डिवीजन करते हैं, कभी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कुछ करते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, देखिए, जिसपे ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह आ जाते हैं तो उनको एक्सप्रेशन कहा जाता है। यहाँ आप देख लें कि पहले है 3 + 4 × 2। यहाँ पर अगर आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो ये गलत हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 3 + 4 कर लूँ तो कितने होते हैं, 7। 7 मल्टीप्लाई बाय बाद में कितने, 2, तो ये होगा 14। लेकिन ये हिसाब गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो गलत किया। पहले जो है ऐसे समय कभी भी एडिशन नहीं होती, पहले डिवीजन होती है फिर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर तो डिवीजन है नहीं, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी। तो पहले ये वाले 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे। 4 × 2 4 8 8 के बाद इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 11। तो यहाँ पर 14, यहाँ पर 11। ये तब आपका सही जवाब आ गया जब आप ऑर्डर फॉलो करें। पहले क्या होता है, पहले आपने डिवीजन फॉलो करनी थी, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। इन दी एंड में हम क्या फॉलो करते हैं, माइनस को फॉलो करते हैं। ये तो मैंने साइन के हिसाब से बता दिया। अब यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है, देखिए स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हुई। सो टू गेट अ यूनिक रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, वहाँ पर हमारे पास एडिशन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, लेकिन हमने रूल्स ऑफ प्रेफरेंस फॉलो करने हैं कि मुझे करना क्या है, तो उस हिसाब से हमने वो अपने ऑपरेशन करने हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि ब्रैकेट्स भी आगे हम ब्रैकेट्स को डिस्कस करते हैं। तो नो काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स भी होते हैं जिनको आपने ऑर्डर में सॉल्व करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पर है देर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स 4 किस्म के। एक ही होता है बार होता है, जो कि जिसके ऊपर होगा आपने पहले वही सॉल्व करना है। तो इसे कहते हैं विनक्यूलम बार, विनक्यूलम और बार कहते हैं। ठीक है, आपने इसे विनक्यूलम भी कहना है, आप इसे बार भी कहते हैं। उसके बाद ये जो आती हैं इनको कहते हैं पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रैकेट्स या राउंड ब्रैकेट्स, इनके ये नाम है। ठीक है, इन्हें स्मॉल ब्रैकेट्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो ब्रैकेट्स में पहले हम यही सॉल्व करते हैं। इनको हम पैरेंथेसिस भी कहते हैं,
कार्व्ड ब्रैकेट्स भी कहते हैं, राउंड ब्रैकेट्स भी कहते हैं। उसके बाद ये ब्रासेस या कर्ली ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है, मिडल ब्रैकेट। उसके बाद इन दी एंड में हम स्क्वायर सॉल्व करते हैं। पहले जो है वो बार सॉल्व होगा, उसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद ये मिडल वाली, देन लार्ज ब्रैकेट। इस तरह से इनका ऑर्डर है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, तो नो द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, पहले आपने ये, दूसरे नंबर पे आपने ये, तीसरे नंबर पे ये, चौथे नंबर पे ये आपने हल करते जाना है जब भी आपने कोई मिसाल देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, इफ़ देयर, यहाँ पर ये स्टेटमेंट, इफ़ देयर इज अ प्लस साइन बिफोर द ब्रैकेट, द ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ नंबर विद इन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे देखें ब्रैकेट के आगे आगे आपकी प्लस है, ठीक है ना। तो पहले क्या होगा, जब हम इनको सॉल्व करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रैकेट में प्लस पड़ी रहे, लेकिन ये है कि 2 में से -5 चले जाएंगे तो -3 बचेंगे, और प्लस माइनस जब करेंगे तो माइनस और माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है ना। तो अगर सामने प्लस पड़ी है ब्रैकेट से तो साइन उसकी चेंज नहीं होगी, जब इन दी एंड में माइनस प्लस करेंगे तब चेंज करेंगे। अब क्या करें, इफ़ देयर इज अ माइनस साइन बिफोर द ब्रैकेट्स आर रिमूव्ड विद द साइन नंबर विद द ब्रैकेट्स चेंज। अब यहाँ पे देखें 2 में से माइनस के 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, और ये माइनस, और जब माइनस माइनस को करेंगे तो वो हो जाएगी प्लस, तो 3 प्लस के बचेंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आपका जवाब प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आपका जवाब अगेन प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो जवाब माइनस होता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस तभी जवाब माइनस होता है। जब साइन एक जैसे होंगी तभी आपका जवाब जो है वो प्लस में आएगा। ये क्या कह रहा है, इफ़ देयर इज अ नंबर बिफोर ब्रैकेट, द नंबर इन द ब्रैकेट्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अगर कोई भी नंबर ब्रैकेट्स में ब्रैकेट्स के आगे आता है तो इन दी एंड में जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर ये नंबर देखें आप, 4 आगे है, लेकिन ये है 2 - 5 इज इक्वल टू, क्योंकि 2 अगर हम बात करें 2 में से माइनस के 5 जाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस के आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई बाय ये वाली माइनस, तो जवाब आपका माइनस में आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस आपका जवाब माइनस में, बाकी 4 × 3 आपका ये 12 होता है, तो वो माइनस के 12 आ जाएंगे। अब यहाँ पर माइनस है, अब ये देखिएगा माइनस के 4 बचे, क्योंकि 3 से माइनस के 7 जाएंगे तो माइनस के 4 बचे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 5 4 द 20 होता है, तो इस हिसाब से आप ये जहन नशीन कर लें। अब एक मिसाल आया है, वो कह रहे हैं कि हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। चलो जी, हम उसे कोई बड़ी बात नहीं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ब्रैकेट्स वगैरह को सॉल्व करनी है। तो जैसे मैंने कहा था पहले, शुरू में अगर कोई ब्रैकेट्स आ जाएगी तो हमने शुरू में हमने ये ब्रैकेट देखी की, तो हमें यहाँ पर भी ये ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी तो ये साथ में आ जाएंगे। तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके साथ आप देख लेंगे। अब यहाँ पर ये मिसाल आया है, यही हमने रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रैकेट्स जब भी आएगी पहले हमें वो सॉल्व करनी है। तो यहाँ पर 2 1 द 2 और यहाँ पर 3 पे चला गया है, तो नीचे ये -3 के बच गए हैं, ठीक है, ये मैंने रखा। अब ये जब ब्रैकेट हट जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 हो गए, तो अगेन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और माइनस आ गई, तो हमें पहले सॉल्व करनी है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट हो तो इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, तो ये वाली जो कि माइनस इंटू माइनस, ये वाली प्लस में आ जाएगी, तो प्लस के 3 आ गए। 6 कैसे हैं, ये दोनों हमने मल्टीप्लाई 3 to the 6 हमें माइनस करिए 16। अब यहाँ पे पहले हम एडिशन करेंगे, फिर हमने जो है एक तरह से हम माइनस करेंगे, तो 6 + 3 9 बनते हैं। 9 से अगर 16 माइनस करेंगे तो हमारा जवाब क्या रहेगा, कितने बचेंगे। चलो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ये वाले कर लो, 6 माइनस कर लें, 16 से बचे 10 और 3 आपने ये रखे। अब ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तीनों को 10 और 3 बचेंगे 18 और 13 में प्लस ये 5 वाले बाहर वाले अब लास्ट में ब्रैकेट में करेंगे तो हमारा जवाब 18। देखिए पहले हमने ये सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद ये हमने आपस में मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक है, इसको हमने साइन चेंज की डिवीजन के बाद, ठीक है, डिवीजन के बाद जब हमने चेंज की तो उसकी 2 1 इसकी उसके ऊपर 2 दफ़ा टेबल गई, यहाँ पे माजरा डिवीजन थी,
2 के बाद जब हमने की तो फिर हमने ये मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन, फिर हमने जब दोनों को मल्टीप्लाई तो 6 आया, 6 की माइनस की साइन थी तो उससे माइनस किया तो 10 आए, ये प्लस के 3 थे, 10 + 3 13, फिर लास्ट में ये प्लस वाला 5 आ रहा था तो हमने लास्ट में ये भी कर लिया 13 + 18 ये हो गया। एक और कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर पहले ये आ रहा है तो सबसे पहले आपको जो ब्रैकेट और ये सॉल्व करनी है पहले यही आनी है, तो पहले हम ये वाली सॉल्व कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब -3 से -4 चले जाएंगे तो माइनस का 1 बचा, लेकिन आप क्या करेंगे क्योंकि साइन 1 रखनी है तो माइनस ये वाली और माइनस ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब ये वाली आ गया, अगेन ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है क्योंकि लास्ट छोटी वाली ब्रैकेट करनी है तो +5 + 1 6 बनता है तो ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर आप देख लें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आ गई, लेकिन पहले हम ये डिवीजन सॉल्व करेंगे तो ये 1 नीचे आ जाएगा, बाकी मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 की टेबल 1 दफ़ा और यहाँ पर ये 2 दफ़ा गई, यहाँ पर ये जो 2 दफ़ा गई तो इसको 1 कर गई, इनको 3 दफ़ा गई, तो हमारा जो जवाब आ गया यहाँ पर ये 2 से 2 बच रहे हैं, 9 × 3 और ये इसको हम जब करेंगे तो ये 27 हो रहा है। अब ये ब्रैकेट भी चली जाएगी तो यहाँ पर आ गया -2 × 27 तो ये होता है -52। इन दी एंड में ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनसे इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -100 आ जाएगा। ये देखिए हमने स्टेप बाय स्टेप किया, अगर मैंने तेज़ किया तो माजरत, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपका होना चाहिए था। एक और था बोर्ड मास रूल, उसको हम देखेंगे कि बोर्ड मास रूल क्या कहते हैं। पहले इसके बारे में स्टेटमेंट पढ़ लें। रिकॉग्नाइज बोर्ड मास रूल टू फॉलो द ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस टू सिंप्लीफाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जब हम बोर्ड मास रूल की बात करते हैं इट मीन्स कि आपने एक ऑर्डर का फॉलो करना है, उसे कहते हैं बोर्ड मास रूल। जब हम बोर्ड मास कहते हैं तो ये अल्फाज का एक मजमा जो इनसे बना, बी से ब्रैकेट से पहले जब भी आएंगी आपने देखा हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, फिर हमने कहा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में कौन सा है कि पहले कौन सा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो पहले डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास आपसे जब भी कोई पूछेगा तो बी फॉर ब्रैकेट्स, ओ फॉर ऑर्डर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हमने अगर ये चीज़ सॉल्व करनी है तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने ब्रैकेट्स की बात की थी, तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाली करेंगे, उसके बाद हम ये वाली करेंगे, लास्ट में ये बाहर है तो हम ये वाली चीज़ बाहर में करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रखा, उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये करनी है तो पहले हम क्या करते हैं, हमने करनी तो यही है लेकिन पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 6 × 6 और ये 5 उसमें ऐड हो जाएंगे 11.6, ये यहाँ पे आ गया 2 क्योंकि ये एक फॉर्म में आ जाएंगे, एक शक्ल में आ जाएंगे तो करने में आसान है। 2 × 5 = 10, 10 में 2 ऐड कर देंगे 12 ये हमने रख लिया, लेकिन पहले हम ये वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाद में जो जवाब आएगा उससे ये कर लेंगे, फिर भी उसका जो जवाब है उससे ये कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों वाले लास्ट में ये करेंगे, यही सीक्वेंस हमने जानी है। अब यहाँ पर आप देख लें इन दोनों की उसने निकाली एलसीएम, 12 और 8 की जो एलसीएम आएगी वो 24 आएगी, वो उन्होंने रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये उसने एलसीएम रखी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसने एलसीएम जो निकाली ये यहाँ कर लेते हैं, वो आई 24। अब 24 के इसके ऊपर टेबल कितनी जाएगी 3 दफ़ा, तो 3 को 7 से करोगे तो वहाँ हमने रखे होंगे 21, साइन कौन से माइनस की। अगर इसकी बात करें तो 12 की 2 दफ़ा जाएगी तो 12 × 2 7, तो 7 × 14। अब वहाँ पर आपने देखा होगा 24, ये कितना है 21 और -14/24 होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने रखा, ठीक है ना। 21 -14 और 14, अब इनको जब माइनस करेंगे तो 7/4 आएगा और प्लस में 11/6 आएगा। आगे आप देख सकते हैं ये मैंने रखा, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे 21 में से जब 14 चले जाएंगे तो आपके 7 बचेंगे, 7/24 प्लस की साइन 11/6। अब इनकी एलसीएम वगैरह निकलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7/24 प्लस 11/6। अब इनकी एलसीएम वगैरह निकलेगी, पहले हम यही करेंगे। जब इनकी एलसीएम आई तो इनकी एलसीएम बनती है 24 की, आपको पता है जब 24 हमने रखे तो 24 की इसके ऊपर टेबल 1 ही जाएगी, तो 7 प्लस की साइन है इसके 4 दफ़ा 4 11 जो होता है 4 11 होता है 44,
तो हमारा जो होगा 744 का, ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा है 744। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट ये वाली भी हटा लेनी। अब ये वाली जब हट जाएगी तो ये वाला पूरा आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये यहाँ रखा। अब इनकी हम एलसीएम वगैरह करेंगे। जब इनकी एलसीएम करेंगे तो इनकी एलसीएम आपको आगे मिलेगी। इनकी एलसीएम आई 120 के बाद जितनी भी आई हमने ये उनके खोड़ा जो टेबल वगैरह थे वो लगा के रख लिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में सिंप्लीफिकेशन का ये आ रहा है। जब इनको डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर 4 की टेबल 120 पे 30 टाइम्स आ रही है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि 3 की टेबल अगेन इसके 15 की टेबल अगर बात करें तो 2 दफ़ा जा रही है। तो ये लास्ट में 13 मल्टीप्लाई बाय 2 बच रहा है। तो हमारा जवाब आ रहा है 26। देखिए थोड़ा लॉन्ग था, लेंदी था, लेकिन ये था कि आपके समझाने के लिए था। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपका करना लाजमी था। थैंक यू। नहीं था तो अभी आपने कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, क्योंकि बंदा कुछ ना कुछ तो सीख लेता है। प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने प्यारों में आपकी बड़ी मेहरबानी।